सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब लिखें आप अगला पॉइंट। ये बजट के कुछ प्रकार हैं। बजट के प्रकार, बजट के प्रकार पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर लिखाना सरल हो जाएगा। तो बजट के प्रकार तो लिख लो, लेकिन आगे के पॉइंट ना लिखें। तो एक बजट का प्रकार तो ये है परंपरागत, लिखना नहीं आपको, परंपरागत बजट, ठीक है ना। दूसरे नंबर का जो बजट है उसको कहा जाता है निष्पादन आधारित बजट, यानी इसको शॉर्ट में पीबीबी कहा जाता है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। तीसरा जो बजट है वो है शून्य आधारित बजट, शून्य आधारित बजट, इसको जेडबीबी कहा जाता है, यानी जीरो बेस्ड बजट, जीरो बेस्ड। एक बजट है आउटकम बजट, आउटकम बजट, ठीक है ना। एक बजट है जेंडर बजट, जेंडर बजट। ये 5 हो गए। अगर अपन थोड़ा सा और इधर उधर का ले लेते हैं, 3 बजट और अपन इसमें शामिल कर लेंगे। भाई 3 बजट को ऐसे कि एक तो है आधिक्य बजट, एक घाटे का बजट, एक संतुलित बजट। संतुलित बजट, आधिक्य का बजट, घाटे का बजट। तो किस आधार पर? आय और व्यय के आधार पर होगा। अगर सरकार की आय आने वाले वर्ष में, जिसके लिए आप बजट बना रहे हो, उस आने वाले वर्ष में सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित खर्च से कम है, आय कम है, खर्चा ज्यादा है, तो फिर क्या हो रहा है हमें उसमें? घाटा। भाई इनकम कम और खर्चा ज्यादा, तो ऐसे बजट को बोला जाता है घाटे का बजट। घाटे का बजट, इनकम तो है नहीं लेकिन खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बजट को घाटे का बजट कहा जाता है। ऐसा बजट जिसमें अनुमानित आय अनुमानित व्यय से ज्यादा है, आय ज्यादा है, व्यय कम है, तो उसको बोला जाता है आधिक्य का बजट, एक्सेस बजट। और ऐसा बजट है जिसमें आय और व्यय दोनों ही बराबर, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? संतुलित बजट से। तो 3 बजट वो मैं इसमें भी डालूंगा, क्योंकि किताबों में क्या है उसको अलग डाल रखा है, लेकिन मैं यही डालूंगा उसको बजट के प्रकार में। अब थोड़ा सा इनके बारे में अपन देखते हैं। ये कोई हाई फाई बड़ी तोप नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। परंपरागत बजट का मतलब है कि वह बजट जो अंग्रेजों के जमाने से प्रस्तुत किया जा रहा था, परंपरा से ही। परंपरा का मतलब क्या होता है? शुरू से ही। तो हमारे देश में बजट को प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? जेम्स विल्सन को। 1860 में प्रस्तुत किया गया। अब ये जो परंपरागत बजट है, इसमें केवल आय और व्यय को ही बताया गया है, ठीक है ना। यानी कितनी तो इनकम होगी और कितना खर्चा होगा, लेकिन वो खर्चा कहां कहां पर किया जाएगा इसका कोई उल्लेख नहीं है। बस सीधा सा एक पर्ची सी होती है कि हमारे देश में इस वर्ष इतनी तो इनकम होनी है और ये खर्चा होना है, लेकिन ये खर्चा किस किस पर किया जाएगा, कितना किया जाएगा, और वो जो खर्चा है उसको करने से क्या टारगेट प्राप्त होगा, इसका कोई उल्लेख नहीं होता है। भाई अंग्रेजों के जमाने में ऐसा ही बजट बनाया जाता था, सीधा सा, ठीक है। अंग्रेजों का संबंध विकास से था ही नहीं, उनका तो संबंध इनकम को कलेक्ट करने से था। तो इस प्रकार का सामान्य जो बजट है उसको कहा जाता था परंपरागत बजट। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्र होने के बाद में हमारे देश में इस परंपरागत बजट के स्थान पर यह शुरू किया। कब? 1968 में। यानी ऐसा बजट जिसमें बजट की प्रत्येक मद पर खर्च की जाने वाली राशि का उल्लेख होता है और उस राशि से प्राप्त किया जाने वाला जो लक्ष्य है उसका भी उल्लेख होता है।
इतना पैसा खर्च होगा, इससे ये परफॉर्मेंस मिलेगा। भाई जैसे मान लीजिए आप यूं समझो कि पहले के बजट में क्या होता था कि हम देश में सड़क बनाने के लिए 10 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, ये तो है पुराना बजट। लेकिन 10 करोड़ रुपए खर्च करके आप कितनी लंबी सड़क बनाएंगे इसका कोई उल्लेख नहीं है, बस 10 करोड़ रुपया खर्च करना है, ठीक है। हो सकता है पूरा 10 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर सड़क बनाने में खर्च हो जाए, यह भी हो सकता है। तो पुराने बजट में केवल अलग अलग मदों का खर्चा दिखाया जाता था, सड़क में इतना, बांध में इतना, रेलवे बनेगी इतना, लेकिन उस पैसे से कितना परफॉर्मेंस आप प्राप्त करोगे, कितना काम पूरा करोगे, उसका किसी प्रकार का उल्लेख नहीं होता था। किसमें? इसमें। तो इसको चेंज करके हमारे देश में इस प्रकार का बजट बनाना शुरू किया। कब से? 1968 से। यानी ऐसा बजट है जिसमें बजट की प्रत्येक मद पर खर्च की जाने वाली राशि और उस राशि से प्राप्त होने वाला निष्पादन, परफॉर्मेंस, दोनों का ही उल्लेख किया जाएगा। इतना पैसा खर्च किया जाएगा और इससे ये परफॉर्मेंस पूरा किया जाएगा। तो ऐसे बजट को किस नाम से जाना गया? निष्पादन आधारित बजट। और बात है भी सही, पैसा खर्च किया जाए, काम तो बताओ आप कितना काम करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार का बजट हमारे देश में 1968 में प्रस्तुत करना शुरू किया, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? पीबीबी। नाम क्या है इसका? परफॉर्मेंस बेस्ड बजट, ठीक है। राशि खर्च की जा रही है, उस राशि से कितना परफॉर्मेंस पूरा होगा उसका भी आप स्पष्ट उल्लेख करें, ठीक है। अब ये जो बजट है, ये बजट सबसे पहले कहां पर प्रस्तुत किया गया था? तो 1949 में अमेरिका में कोई आयोग बनाया गया था, उसका नाम था हूपर आयोग। कौन सा आयोग? हूपर आयोग। तो हूपर आयोग की सिफारिश के आधार पर अमेरिका में सबसे पहले इसको 1951 में लागू किया, फिर इसके बाद के वर्षों में भी लागू किया, फिर हमने भी देख लिया, तो फिर हमने भी 1968 में इसको लागू कर दिया, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या है? ये तो बिल्कुल सामान्य बजट था, ठीक है। और इसमें इस प्रकार की लैंग्वेज भी यूज की जाती है कि ये बजट केवल कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण करने का माध्यम मात्र था। कार्यपालिका, अब ये थोड़ी सी राजनीति विज्ञान की वो आ गई, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण करने का माध्यम था। बस आप ये बता दो कि कितना कितना पैसा खर्च करे हो, बस ये बता दो, इससे ज्यादा नहीं। उस पैसे से आप क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त करोगे इसको हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार का बजट, और इसमें क्या डिफरेंस हो गया कि इसमें खर्च की जाने वाली राशि प्लस उस राशि से प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य, दोनों का स्पष्ट उल्लेख होता है। इस प्रकार का बजट सबसे पहले कहां पर बनाया गया? अमेरिका में। कौन से आयोग की सिफारिश के आधार पर? हूपर आयोग की सिफारिश के आधार पर। हूपर आयोग कब बनाया गया था? 1949, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर थोड़ा सा सुधार हो गया। ये एक प्रकार से मान लो कि सुधार हो रहा है धीरे धीरे। भाई बजट कैसे बनाया जाता है? तो उस बजट बनाने में एक प्रकार का सुधार है। यहां पर सुधार क्या हो गया कि आपको पता होगा कि पहले यानी सन 2000 के पहले भारत में सरकारों के द्वारा जो भी मतलब बजट बनाया जाता था, तो बजट कौन सा प्रस्तुत किया जाता था? घाटे का बजट। कौन सा बजट है? घाटे का बजट। अब घाटे का बजट का मतलब क्या है कि हमारी इनकम तो है कम, और देश का विकास करने के लिए आपको उधार तो लेना ही पड़ेगा। इनकम कम होने के बावजूद भी आपको देश का विकास करना है। या तो आप बैठे रहो, भाई जैसे जैसे इनकम होगी वैसे वैसे हम खर्च कर लेंगे। लेकिन कभी कभी आता है ना कि एक निजी जीवन में या सरकारी जीवन में उधार लेना भी जरूरी है। बिना उधार लिए हुए विकास नहीं होता है, इसलिए आप समझ लो कि उधार लेना चाहिए, है ना? सही नहीं है? उधार के बिना आदमी विकास नहीं कर सकता। उदाहरण, सड़कों पे जितनी भी कारें चल रही है ना, 95% कारें उधार की है। जितने भी मकान बन रहे हैं सब उधार के हैं, जितने भी फ्लैट बन रहे हैं सब उधार के हैं। अगर आदमी वो सोचे कि जब मेरे पास पूरा पैसा आ जाएगा तब मैं फ्लैट लूंगा, जिंदगी में नहीं ले सकता हूं, ठीक है ना। तो देश का विकास करना है, चाहे इनकम कम हो, तो फिर क्या करें अपन? उधार लें। तो अगर किसी वित्तीय वर्ष में आय कम खर्चा ज्यादा, ठीक है ना। खर्चा ज्यादा क्यों? क्योंकि विकास करना है। तो उस बजट को किस नाम से जाना जाता है? घाटे का बजट। अब 2000 के पहले हमें विकास तो करना ही था, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था,
तो चाहे इनकम ना हो लेकिन हमें खर्चा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें देखा गया कभी कभी कि जैसे बाई चांस ये बजट बना दिया, ये तो साहब हमारी आय है और ये हमारा व्यय है। अब इस व्यय में कई सारी मदें हो सकती है, जैसे मान लीजिए हम सड़क बनाएंगे, ठीक है ना, सामाजिक पेंशन, ये जो वृद्धावस्था वगैरह होती है ना, पेंशन वगैरह, ये भी देंगे, मंदिरों को भी कुछ डोनेशन वगैरह देते रहेंगे, या ये भी करेंगे। अब इतनी सारी लिस्ट बन गई तो कभी कभी क्या होता है कि वर्तमान सरकार उन मदों पर वापस खर्च करने लग जाती है जो पिछली सरकार ने खर्च की। भाई जैसे बाई चांस कोई भी मद है, जैसे सामाजिक पेंशन है, इस पर पहले की सरकार भी खर्च कर रही थी, वर्तमान की भी खर्च कर रही थी। या अपन एक उदाहरण और ले ले, मनरेगा, ठीक है ना, मनरेगा कार्यक्रम पर पहले की सरकार भी खर्च कर रही थी, तो पहले की सरकार खर्च कर रही थी इसलिए हम भी खर्च करने लग गए। लेकिन थोड़ा सा यूं दिमाग पे प्रेशर डालो कि कहीं आपने ऐसी मद तो नहीं ले ली, इसमें ऐसी मद, वही पॉइंट हो गया, मतलब ऐसा खर्चा तो नहीं जोड़ लिया जिसको खर्च करना जरूरी नहीं था। हम चाहते तो उसको डिलीट कर देते कि इस पॉइंट पर खर्च करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इतनी सारी, इतनी लंबी लिस्ट है, अगर इस लिस्ट में से कोई एक ऐसी मद है, ऐसा पॉइंट है जिस पर खर्च करना जरूरी नहीं है, तो क्यों नहीं उस मद को शून्य कर दिया जाए, क्यों नहीं उस मद को शून्य कर दिया जाए, यानी हटा दिया जाए। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, शून्य आधारित बजट का मतलब क्या हो गया कि वह बजट जिसमें बजट की प्रत्येक मद पर खर्च की जाने वाली राशि के औचित्य पर विचार किया जाता है कि इस मद पर हम ये राशि क्यों खर्च कर रहे हैं। अगर उस पर खर्च करने का कोई औचित्य नजर नहीं आ जाता है तो क्यों नहीं उस मद को शून्य कर दिया जाए। तो इस प्रकार बजट बनाने को क्या बोला जाता है, शून्य आधारित बजट। यानी बार बार देखो, हर साल देखो कि कोई ऐसी मद तो नहीं है जिसमें आप वैसे खर्च करते हुए जा रहे हैं कि आप क्यों खर्च कर रहे हैं कि पहले की सरकारें भी ऐसे ही कर रही थी, ठीक है। और पहले की सरकारें क्यों कर रही थी, क्योंकि उसके पहले की भी ऐसी कर रही थी। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।